तो 11 मार्च से देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में अब मार्गी होने वाले हैं। इस मार्गी काल के लिए हम विचार कर रहे हैं इस वीडियो में, और 2 जून तक के लिए हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे, क्योंकि 2 जून को जो बृहस्पति का राशि परिवर्तन है वो कर्क राशि में होगा। हालांकि वैसे तो बृहस्पति पहले भी कर्क राशि में प्रवेश कर चुके हैं, लेकिन बृहस्पति वक्री होकर फिर से मिथुन राशि में प्रवेश किए, और अब उनका जो रेगुलर गोचर होगा वो कर्क राशि में 2 जून से ही होगा। तो अगर आपका मेष लग्न है तो आपके चार्ट के हिसाब से अगर बृहस्पति के इस गोचर को देखा जाए तो अभी 3rd हाउस में बृहस्पति हैं आपके गोचर में, और अगर आप 11 तारीख से पहले ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके बृहस्पति अभी मार्गी हुए नहीं है, यानी अभी भी वो वक्री स्थिति में ही चल रहे 3rd हाउस में। तो फिर भी 11 तारीख से पहले तक आपको अगर कोई भी प्लानिंग करनी है स्पेसिफिक, जैसे कि आपको विदेश जाना है, आपको अपने बिजनेस के लिए प्लानिंग करनी है, अपने किसी रिलेशनशिप के लिए कुछ प्लान करना है, मैरिज के लिए कुछ प्लान करना है, तो इस समय आप वो सब विचार कर सकते हैं। बृहस्पति 3rd हाउस में होने से अब आपका जो एफर्ट है मार्गी होने के बाद वो सही दिशा में होगा। तो ऐसा बृहस्पति आपको ज्ञान के मामले में, धन के मामले में, बिजनेस में ग्रोथ के मामले में या रिलेशनशिप को बेटर करने के लिए सभी तरीके से सपोर्ट करेगा। 3rd हाउस में अब आपके चार्ट में जो जन्म के समय का अगर कोई भी ग्रह यहाँ स्थित है तो उस ग्रह पर भी आप अवश्य विचार कर लीजिएगा। साथ में अब बृहस्पति यहाँ स्थित है तो बृहस्पति पर कौन कौन से ग्रह यहाँ प्रभाव डाल रहे हैं आपके चार्ट में, उनको भी आपको देखना होगा। बृहस्पति मार्गी होने से इस समय जो बृहस्पति ट्रांजिट में है काफ़ी फास्ट मूव कर रहे हैं ये, और कर्क राशि में जाने के बाद भी हालांकि वो जुलाई में फिर से लियो साइन में प्रवेश करेंगे। तो अपना जो रेगुलर गोचर है वो इनका अब ये है, और रेगुलर गोचर में फिर वो कर्क राशि को भी छोड़ेंगे। तो निश्चित तौर पर बृहस्पति का गोचर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ये उन जातकों के लिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जिनका अभी बृहस्पति की महादशा चल रही है और जिनका मेष लगन है। तो मेष लगन में सबसे पहले आप ये देखें कि बृहस्पति आपके चार्ट में कहाँ कौन से भाव में बैठे हैं। 3rd हाउस में बृहस्पति मार्गी होने से आपके बहुत सारे अन्य कार्यों पर भी प्रभाव पड़ेगा, जैसे कि आपकी विदेश यात्रा या विदेश टूर, या आपको आध्यात्मिक रूप से अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ या उन्नति चाहिए, क्योंकि इनका जो मूवमेंट है वो आपके 4th हाउस की तरफ हो रहा है। तो परिवार के सदस्यों के साथ जो आपका रिलेशनशिप है, आपकी जो ओवरऑल पारिवारिक स्थिति है, आपकी जो डोमेस्टिक लाइफ है, उस पर भी बृहस्पति का प्रभाव होगा। 3rd हाउस में बृहस्पति के मार्गी होने से आपको एजुकेशन में ऐसा बृहस्पति काफ़ी सहायता प्रदान करेगा। आप किसी भी काम को जब करेंगे तो उसमें अपना ज्ञान या अपना विवेक बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर पाएंगे। साथ में अगर मान लो आपके चार्ट में बुध भी बहुत वेल प्लेस्ड है तो ऐसा बृहस्पति आपको और भी अधिक सपोर्ट करेगा। या तो आपके 3rd हाउस में अगर मंगल जैसे ग्रह की प्लेसमेंट है, सूर्य जैसे ग्रह की प्लेसमेंट है, तो और भी ज़्यादा अच्छा होगा। तो अब बृहस्पति के मार्गी होने से निश्चित तौर पे आप ज़्यादा बेटर डिसीजन ले पाएंगे और अपना एफर्ट भी बहुत अच्छे से लगा पाएंगे। तो आपका जो एफर्ट है उसको बृहस्पति काफ़ी सरल कर देंगे, आप बहुत इजीली सही डायरेक्शन में मूव कर पाएंगे, जिससे आपको सफलता मिलना निश्चित रहेगा। अब जो 3rd हाउस में बैठा हुआ ऑलरेडी आपके चार्ट में प्लैनेट है, जो आपके जन्म के समय का कोई भी ग्रह यहाँ है, उस पर आपको विचार कर लेना चाहिए। तो वो ग्रह किस प्रकार का इम्पैक्ट बृहस्पति पर डाल पा रहा है। बृहस्पति का अगर दृष्टि संबंध के हिसाब से देखा जाएगा तो आपके, क्योंकि वो सबसे पहले 7th हाउस पर ही अपना प्रभाव डालेंगे, तो जिन जातकों का ऑलरेडी पहले जिनका इंगेजमेंट हुआ और जिनका अभी मैरिज नहीं हुआ, उनके मैरिज होने की संभावना काफ़ी प्रबल होगी। जिन जातकों ने पहले कोई बिजनेस स्टार्ट किया था लेकिन बिजनेस के लिए प्लानिंग अच्छे से नहीं कर पाए, उनके लिए बिजनेस प्लानिंग में भी बृहस्पति मदद कर रहे हैं। साथ में क्योंकि जो 7वां घर है वो पब्लिक का घर है, पब्लिक का घर होने से ऐसा बृहस्पति आपकी मान सम्मान और रेस्पेक्ट को भी बढ़ाएगा। बृहस्पति आपके चार्ट में हालांकि 9वें भाव के स्वामी और आपके 12वें घर के स्वामी हैं, तो इन भाव में अगर कोई भी प्लैनेट आपका बैठा है चार्ट में तो इन भाव में बैठे हुए ग्रहों पर भी विचार कर लीजिएगा। बृहस्पति का 7वें भाव पर प्रभाव होने से जीवन साथी के साथ आपको मान लो अगर डिवोर्स जैसी स्थिति अभी बन रही है, सेपरेशन जैसी स्थिति बन रही है, तो यहाँ पर आप एक अच्छा प्रॉपर डिसीजन ले पाएंगे कि अब आपको जीवन साथी के साथ आगे रिश्ता कैसा रखना है, आपको इवन डिवोर्स लेना है, सेपरेट होना है, या एक अच्छा रिश्ता आपको जीवन साथी के साथ निभाना है। हालांकि 7वें भाव में बैठे हुए ग्रह पर भी बृहस्पति अपना काफी शुभ प्रभाव डालेंगे। तो जो भी ग्रह आपकी मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब कर रहा है, आपके बिजनेस को बहुत ज्यादा कोई डिस्टर्ब कर रहा है, या आपकी पार्टनरशिप को कोई भी ग्रह अगर बार बार ब्रेक कर रहा है, तो ऐसे में बृहस्पति आपकी काफी हद तक मदद कर सकते हैं। मोस्टली ऐसा बृहस्पति आपको आपके ज्ञान, आपके विवेक या आपकी बुद्धिमत्ता के माध्यम से ही मदद करेगा।
तो 7th हाउस पे बृहस्पति का प्रभाव मोस्टली आपके फेवर में होगा। साथ ही फिर बृहस्पति अपने ही घर को एस्पेक्ट करेंगे, आपके नवम भाव को। नवम भाव पर बृहस्पति की दृष्टि का होना विदेश जाने या विदेश टूर करने के लिए बहुत अच्छा होगा। आपके आध्यात्मिक रूप से आपके जीवन में कुछ नई उमंग या आपके नई एनर्जी का एहसास ऐसा बृहस्पति करवाता है। साथ में आपके गुरुजनों के साथ रिलेशनशिप बेटर होंगे, आपके फादर के साथ बहुत रिलेशनशिप बेटर होंगे। तो नवम भाव में जो भी बैठा ग्रह है वो भी अब बृहस्पति के शुभ प्रभाव से प्रभावित होगा, और वो ग्रह भी कुछ इसी तरीके से एक्टिवेट होगा इनकी दृष्टि के होते हुए। तो नवम भाव में कौन सा ग्रह आपके चार्ट में बैठा है, किस प्रकार की एनर्जी वो लिए हुए है, या उसकी एक्चुअल प्लेसमेंट कैसी है, ये आपको विचार कर लेना होगा। वास्तव में बृहस्पति का जो नवम भाव पे दृष्टि है वो आपको उच्च अध्ययन के लिए या उच्च अध्ययन से संबंधित आपका कोई विदेश में अगर काम है उसके लिए काफ़ी सपोर्ट कर रहा है। बाद में बृहस्पति का यहाँ से दृष्टि आपके 11वें घर पे होगा। ये दृष्टि आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भले ही आप जॉब कर रहे हैं, चाहे आप बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन आर्थिक मामलों में जो आपकी स्थिति है उसमें बृहस्पति आपको यहाँ बेहद सपोर्ट कर रहे हैं। वो आपके नेटवर्क सर्कल में आपके मान सम्मान या आपके रेस्पेक्ट को भी अब बढ़ाने वाले हैं। बृहस्पति का 11th हाउस पे दृष्टि का होना, आपका कहीं भी पैसा अटका है, पैसा रुका है, या आपने किसी को पैसा उधार दिया लेकिन सामने वाले पर्सन ने आपका पैसा नहीं लौटाया अभी तक, तो ऐसे भी चांसेस बनेंगे कि सामने वाला व्यक्ति आपको पैसा लौटा देगा। इसी तरीके से 7वां और 11वां दोनों ही घर यहाँ कनेक्ट हो रहे हैं, तो आपकी जो पब्लिक डीलिंग है वो काफ़ी बेहतर होगी, आपकी छवि बहुत बेहतर होगी दूसरे लोगों के मन में। साथ साथ में दूसरे लोगों से आपको बेहतरीन सपोर्ट भी मिलेगा। इस प्रकार का बृहस्पति कुछ हद तक आपको लोगों के साथ अच्छा बिहेवियर तो देगा, लेकिन आपको आर्थिक मामलों में भी उतने ही ज़्यादा उन्नति करने के अवसर देगा अगर आप एक बिजनेसमैन हैं। अब जो बृहस्पति प्रभाव डाल रहे हैं, जैसे सप्तम भाव पे, नवम भाव पे या 11वें घर पे, इन भाव में जो बैठे हुए प्लैनेट हैं आपके चार्ट में, वो प्लैनेट भी बृहस्पति के शुभ प्रभाव से प्रभावित होंगे। तो फिर वो ग्रह आपके चार्ट में जिन भावों के स्वामी हैं उन भावों से आपको अच्छे रिजल्ट की उम्मीद अवश्य करनी चाहिए। तो इस हिसाब से बृहस्पति के इस ट्रांजिट को आप विचार कर सकते हैं। मोस्टली आपके जो पुराने रुके हुए कार्य हैं वो काफ़ी तेजी से बनने लगेंगे, और कुछ नई प्लानिंग्स भी आपको इस गोचर में वर्क करते हुए दिखेंगी।